हेलो फ्रेंड्स, माई सोल पर्पस माई सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड दोस्तों, ये है एक कलेक्टिव डीएम की एनर्जी। मतलब कलेक्टिव मतलब ये किसी से रेजोनेट करेगी, किसी से नहीं करेगी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बहुत कुछ जानने के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा डीएम की एनर्जी के अलावा। मुझे इस वक्त एक कलेक्टिव के डीएम की ऐसी एनर्जी आ रही है दोस्तों, जैसे कि जिसकी मैं बहुत दिन से बात कर रही हूँ, वो डीएम जो कि थर्ड पार्टी में इस वक्त चेज़र बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैं वही चैनलिंग करती हूँ जो मुझे एनर्जी जिस तरीके आती है उसको वैसे के वैसे ही मैं चैनल करती हूँ। तो मुझे बहुत दिनों से कुछ ऐसी कलेक्टिव डीएम की एनर्जी आ रही है जो थर्ड पार्टी में बहुत ही गंदे तरीके से फंसे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके लिए पॉजिटिव, एग्जैक्टली लाइक चेज़र, जैसे डीएफ इन द बिगनिंग होती है, डिस्टॉर्टेड वेटिंग की एनर्जी में, चेजिंग की एनर्जी में, और दिन और रात उनके दिमाग में सिर्फ उनकी जो थर्ड पार्टी है वो ही रहती है, उसी के मैसेज का इंतज़ार, और कहीं ना कहीं वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। बट ये इसमें गुड न्यूज़ ये है दोस्तों कि जैसे कहते हैं ना कि जब रात बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, जब सबसे ज़्यादा घनी रात होती है, वही हमारा सवेरा शुरू होता है, वही हमारा ब्रह्म मुहूर्त शुरू का टाइम होता है। ठीक है, तो ये एक प्रकृति का नियम है कि जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म होनी है, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वॉल्केनो आता ही है। या कह सकते हैं कि जब रात बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है तो सवेरा आता ही है। तो कुछ ऐसा है कि इस वक्त बहुत घनी रात चल रही है आपकी डीएम की ज़िंदगी में। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी इस वक्त कलेक्टेड है उनके माइंड में, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है, कभी भी सोल शॉक उनको मिल सकता है, या मे बी कि वो थर्ड पार्टी उनको धोखा दे सकती है। ठीक है, राइट। लेकिन इस वक्त आप सोचोगे कि तब तक हम जो आप उस कमी को महसूस कर रहे हैं उसका क्या किया जाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि हायर सेल्फ आपसे कैसे बात करती है और हायर सेल्फ का प्यार कैसा होता है। आप लोगों को लगता है कि हमने कोई बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट प्यार मोहब्बत वाली भेज दी, या कुछ गाने भेज दिए और रोमांस भेज दिया, ठीक है ना, वो हमारा प्यार हो गया, या वो थर्ड पार्टी को वो सब चीज़ें दे रहा है जो पहले कभी वो आपको दिया करता था, तो वो प्यार हो गया। ठीक है ना, लेकिन लेट मी टेल यू, इस वक्त जब सबसे ज़्यादा ये लोग फंसे होते हैं ना थर्ड पार्टी में, तब सबसे ज़्यादा टेलीपैथी आपकी होती है। जिस वक्त वो सबसे ज़्यादा फंसे होते हैं अपने थर्ड पार्टी में, अगर आप रियल ट्विन है तो, ये मैं ट्विन्स के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप सच में ट्विन जर्नी में है तो, जिस वक्त सबसे ज़्यादा थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व होते हैं, उसी वक्त सबसे ज़्यादा इनकी हायर सेल्फ आपसे बातें करती हैं, राइट। क्योंकि इनकी हायर सेल्फ आपके संग कभी अन्याय नहीं कर सकती है। क्या होता है दोस्तों, सपोज़ कि आप अभी ये देख रहे हो कि वो तो सपोज़ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, या आप अगर उनको ट्रैक कर सकते हो तो वो उसको खूब सारे मैसेजेस भेज रहा है, या वो उससे बहुत सारा बात कर रहा है, या बहुत घूम रहा है, व्हाटएवर, ठीक है ना, और आपको उन्होंने आपका मैसेज भी सीन नहीं किया, या किया भी है तो बहुत ही ऑर्डिनरी सा रिप्लाई, मतलब है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, यहाँ बिल्कुल ऑर्डिनरी सा साधारण सा कुछ जवाब भेज दिया। ठीक है, लेकिन हम लोग डिसहार्टन हो जाते हो। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद वो मेरा ट्विन नहीं है, और वो, या मुझे ठीक है, मुझे अब चाहिए भी नहीं ऐसा इंसान, और मैं आगे बढ़ जाती हूँ, और शायद अब मैं उससे प्यार कर भी नहीं पाऊँगी। ठीक है, लेकिन ज़रा सा अगर वो अपने जो आपकी बातचीत हो रही है, हल्की फुल्की जो भी हो रही है, अगर वो भी बंद कर देते हैं, तो पता चलता है आपको कि ऐसा नहीं है कि हम प्यार नहीं करते, हम आज भी प्यार करते हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है कि मैम मैं तो मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है, अब मैं उसको नहीं प्यार कर पाऊँगी, नहीं हो पाएगा। लेकिन जब वो बिल्कुल एनर्जी देना बंद कर देते हैं ना, कि वो एक मैसेज भी नहीं करते हैं, तब आपकी सांसें रुक जाती हैं। चाहिए होता है आपको वो थोड़ा सा भी चाहिए होता है, और जब वो भी नहीं मिलता तो पता चलता है कि नहीं, वो प्यार जिसको हम कह रहे हैं वो ख़त्म हो गया है,
वो सिर्फ आपका बचा कुचा ऑब्सेशन है, ठीक है। क्योंकि प्यार तो ऐसा होता ही नहीं है, प्यार अगर है तो वो ख़त्म होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। या तो प्यार होता है या नहीं होता है, पर बीच की वाली कोई चीज़ नहीं होती है, राइट। प्यार या होता है या नहीं होता है, ठीक है। बीच की कोई चीज़ नहीं होती है कि कल था आज नहीं और कल नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो या तो रहता है या नहीं रहता है, और ट्विन जर्नी में तो होना ही है, होता ही होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर वो थर्ड पार्टी, उनका 3D बॉडी अगर थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, उसको ये नहीं पता चल रहा कि वो आपको कितना इग्नोर कर रहा है, वो उसका पूरा उसका मैनिपुलेटिव माइंड वहाँ पर है, पर उसकी अंतरात्मा आपको मैसेजेस देती ही देती है। और अगर आप इस चीज़ को पिक नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी कमी है कि आपने सिर्फ वो जो प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, गाने होते हैं या पोस्ट होते हैं, उसी को आपने प्यार समझा है। जितना ज़्यादा वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होता है, 3D का लव देता है, मैनिपुलेटिव माइंड का लव देता है, उतना ही उसकी हायर सेल्फ आपको हीलिंग देती रहती है। किसी न किसी फॉर्म में आपको मैसेजेस मिलते ही रहते हैं। उनका साधारण सा मैसेज भी कोई अगर आएगा तो उस पर बहुत बड़ा जवाब होता है। वो उस जवाब को आपको समझना आना चाहिए। मे बी कि आपको समटाइम्स, जैसे हम लोग जो चैनल सॉन्ग बोलते हैं या कोई पोस्ट आपकी निकली, उसमें हो सकता है कि वो ही नाम आपको सुनाए, आपको पढ़ाई में आए, जो कि वो आपको कोई निक नेम दिए थे उस टाइम पे, वो निक नेम। या समटाइम्स कि आप आज भगवान से ये पूछ रहे हो कि भगवान पता नहीं मैं जर्नी में हूँ कि नहीं, ठीक है। एकदम से कोई सॉन्ग आपके सामने आया या किसी ने आपको कोई सॉन्ग शेयर किया, पता चला ये वही सॉन्ग है जो आपके DM कभी आपके लिए गाते थे या कभी आपके DM ने आपको सेंड किया, ठीक है। ये सब मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि इस टाइप से जवाब मिलते हैं आपको उनके हायर सेल्फ से कि डाउट मत करो, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ट्विन हूँ। और ऐसा नहीं है वो जाने अनजाने किसी वो या कभी वो ही आपको एक साधारण सी पोस्ट भेज देंगे, पर जिसमें जवाब आपके सवालों का ही होगा। तो ये तो आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि वो वाकई तो हायर सेल्फ का प्यार ऐसा होता है। एक्चुअली हम बोलते हैं कि आपका ट्विन है ना सोलमेट स्टफ़ नहीं है, ये बात सच है, क्योंकि 3D का जो पर्सन है वो सोलमेट स्टफ़ नहीं है। बट जो हायर सेल्फ होती है वो उतनी ही ज़्यादा केयर करती है, मतलब वो आपके उस थॉट का आपको आंसर देती है जो आपको बहुत ज़्यादा डीप रूटेड टच कर गई, या आप बहुत ज़्यादा कोई किसी बात पे एक बिल्कुल शॉक की तरह आप सोच रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो किसी थॉट को लेके, और आप बहुत ज़्यादा दुखी हो किसी थॉट को लेके, और आपको उसी का आंसर आप उनकी हायर सेल्फ डायरेक्टली इनडायरेक्टली एज अ केयर देती है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि उनकी हायर सेल्फ आपकी बहुत केयर करती है, जो कि आपको 3D के मैनिपुलेटिव माइंड से समझ में नहीं आता है। वो आपके पास तब नहीं आएंगे जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, या आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो रहा है, या आपको बहुत ज़्यादा किसी प्रकार की नीडीनेस हो रही है, या आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, आपको कोई कोई फिज़िकल सपोर्ट चाहिए, तब वो आपके पास नहीं आएंगे। पर जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, जहाँ आप आत्मा से बहुत दुखी हो, वहाँ वो आपको डायरेक्ट जाने अनजाने डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी हायर सेल्फ हेल्प करने आती ही है। क्योंकि हायर सेल्फ क्या है? अंतरात्मा। तो अंतरात्मा के दर्द को अंतरात्मा ही केयर करती है, वो ही उनकी ही हायर सेल्फ आपको संभालती है, केयर करती है। तो द जिस्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ दिस कि जो मैनिपुलेटिव माइंड जिस प्रकार का प्यार करता है 3D वाला, वो आपको इस वक्त महसूस नहीं हो रहा होगा या वो नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। पर एक हायर सेल्फ की जो ट्रू लव होती है, केयर होती है, वो फील करना आपको आना चाहिए। एज इफ़ कि जैसे एंजल्स हमसे बात करते हैं फेदर्स के थ्रू, किसी पोस्ट के थ्रू, यूनिवर्स हमसे बात करता है किसी पोस्ट के थ्रू, या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, या चिड़िया चहक रही है, ठीक है। आपके DM भी आपसे उसी ज़ुबान में उस तरीके से बात करते हैं, उनकी हायर सेल्फ, क्योंकि स्पिरिट्स ऐसे ही बातें करती हैं।
ठीक है। और इसकी जब आप और ज़्यादा आगे साधना करते हो तो टेलीपैथिकली आपको आवाज़ भी आती है। इस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। बट इन द बिगनिंग जो लोग नए नए इस जर्नी में होते हैं या मिड ऑफ द जर्नी में है, जिनको अभी टेलीपैथिकली उनकी आवाज़ साउंड सुनाई में नहीं आती है, ऐसा नहीं कि उनके डीएम उनसे बात नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं। सो दोस्तों, इस वक्त जो चैनल एनर्जी थी वो यही है कि आपका डीएम जितना ज़्यादा थर्ड पार्टी में फंसा हुआ है, ठीक है, तो आप ये सोच के खुश हो जाइए कि जो चीज़ शुरू होनी है वो चीज़ का अंत भी होना है। अगर रात आई है तो दिन भी आना है, और अभी की जो रात है वो तो बहुत ही ज़्यादा घनी है, तो मतलब कि अब सवेरा ही आने वाला है। जैसे कि हम इस टफ टाइम से गुजर रहे हैं, ठीक है, मेंटल इम्बैलेंस हम लोगों के साथ हो रहा है, वही मेंटल इम्बैलेंस उनके साथ भी हो रहा है। दैट उनको ये मेंटल इम्बैलेंस उनको और ज़्यादा डुबा रहा है उस थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स, बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये ओवरऑल भगवान की प्लानिंग है जिस पे हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ इनर वर्क कर सकते हैं और अपने डीएम को इस वक्त प्रोटेक्शन एंड लव सेंड कर सकते हैं। उनको मिसडिस्ट्रीब्यूट मत करिए दोस्तों।